ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हर एक व्यक्ति के हाथ में विभिन्न प्रकार की रेखाएं और चिन्ह होते हैं और वो चिन्ह हर एक व्यक्ति के हाथ में अलग अलग होते हैं। उनका अलग अलग होना इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि उनके जीवन में जो उनके प्रारब्ध है, उनका जो कर्म है और कर्म के आधार पर प्रारब्ध का निर्माण होता है। ये भी कहा गया है। हमारा सनातन धर्म पूर्व जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास भी करता है। पुनर्जन्म यानी पूर्व जन्म के कार्य में जीवन में जो आपने कर्म किए हैं उनका सुफल आपको इस जीवन के रूप में मिलता है। और इस जीवन में पूर्व जन्म के जो सुफल होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, उनका प्रतिफल इस जीवन में मिलता है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि भी हो सकती है, कष्ट भी हो सकता है। ये आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है, पूर्व कर्म पर निर्भर करता है, जो कि आपके इस जन्म में आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए चिन्हों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष है, सफलताएं हैं या जीवन में कठिनाइयों का सामना अधिक करना पड़ेगा। ये सारा कुछ व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक हाथ पर बनी हुई रेखाओं से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि हाथ की बनी हुई रेखाएं, उन पर बने हुए चिन्ह, ये एक तरीके से पूर्व जन्म का या इस जन्म का कहें ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जिससे हम अपने जीवन के पूर्व जन्म के लक्षणों को और पूर्व जन्म में किए गए कार्यों के जो प्रतिफल में हमको इस जन्म मिला है उसमें अपने भाग्य का यानी प्रारब्ध का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए जानकार व्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, जो उन लाइंस को समझ सके, पढ़ सके। ऐसे ही बहुत से चिन्ह हमारे हाथ में होते हैं। उनमें से एक चिन्ह, सबसे जो महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है, वो होता है रहस्यमयी क्रॉस। रहस्यमय क्रॉस जो होता है वो हाथ में मुख्यतः मस्तिष्क रेखा, जो जीवन रेखा के साथ शुरू होती है और बढ़ती हुई आगे को चली जाती है, ये मस्तिष्क रेखा है। और ऊपर की जो रेखा होती है ये हृदय रेखा होती है। इस रेखा के बीच में ये चिन्ह पाया जाता है। इसका होना एक विशेष लक्षणों को प्रकट करता है और ये खास तौर से बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक लक्षण भी माना जाता है। ये कई प्रकार से हो सकता है, स्वतंत्र अवस्था में भी हो सकता है या ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं से मिलकर भी बनता है। स्वतंत्र रूप से ये अधिकांशतः जो मध्यमा उंगली है, जिसको शनि का क्षेत्र कहा जाता है, ये शनि का क्षेत्र होता है, ये बृहस्पति का क्षेत्र है और ये सूर्य का क्षेत्र है। इस प्रकार बृहस्पति और शनि के बीच में या कभी कभी शनि के बीच में भी इसको क्रॉस को देखा जाता है। और ये क्रॉस अगर स्वतंत्र अवस्था में है, इस तरीके से बना हुआ है, तो ये अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और ये माना जाता है कि ऐसे जातक जिनके हाथ में ये मिस्टीरियस क्रॉस बना होता है, उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, लेकिन उनको अपने धर्म के प्रति अटूट आस्था होती है और अपने धर्म पर विश्वास होता है। ये लक्षण इस बात को प्रदर्शित करता है। ये क्रॉस अगर पूरी तरीके से बना हुआ है और ये स्वतंत्र अवस्था में है, तो भी ये नेतृत्व की क्षमता को प्रकट करता है। ऐसे जातक अपने जीवन में बड़े सिस्टम को मैनेजमेंट करने की क्षमता रखते हैं और किसी बड़े सिस्टम का नेतृत्व करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रॉस का होना इस बात का संकेत है कि उनके अंदर जहाँ पर भी होंगे, जिस कार्य क्षेत्र में भी हों, उस कार्य क्षेत्र में वो अपने कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे और उनका प्रभाव पूरे समाज पर या उस सिस्टम पर पड़ेगा जहाँ पर वो हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। जब भी ये क्रॉस बनता है तो इसको एक तरीके से ज्योतिष की भाषा में राजयोग भी कहा जाता है। राजयोग इसलिए कहा जाता है कि इसका होना व्यक्ति के व्यक्तित्व में निश्चित रूप से इस बात का संकेत करता है कि वो व्यक्ति समाज में कोई ऐसा कार्य अवश्य करेगा जिससे समाज में उसका नाम होगा और प्रतिष्ठा, यश, वैभव, सम्मान सब कुछ उसको प्राप्त होगा। ये इस बात का भी संकेत देता है। मिस्टीरियस क्रॉस जो होता है, इसका एक और भी होती है कि ये इसलिए इसको एक तरीके से कहा जाता है कि इसका होना ईश्वरीय कृपा भी माना जाता है। ईश्वरीय कृपा इसलिए माना जाता है कि जब भी एक क्रॉस हथेली के मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा के बीच बनता है, तो ये ईश्वर के प्रति इस विशेष आस्था भी मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों के साथ में ईश्वर आदर्श रूप में एक सहायता करता रहता है, जो दिखती नहीं लेकिन प्रभावी होती है। अर्थात ईश्वरीय विशेष कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बनी होती है। ये भी इसका विशेष गुण माना जाता है। क्रॉस में जो कुछ खास चीज़ होती है, यदि इसमें डमरू जैसी आकृति बन जाए इस तरीके से,
ये डमरू जैसी आकृति बन जाए तो ये एक अलग तरीके की विधा को बताता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जातक जिनके हाथ में ये डमरू जैसी आकृति बन जाए तो ये आकृति का होना इस बात का संकेत होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होगा वो उसके अंदर तंत्र मंत्र साधना ईश्वरीय कृपा के साथ में वो विशिष्ट गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता होगा और वो इनको ज्ञाता होने का लक्षण वो अपने हित में भी कर सकता है और समाज के हित में भी। कभी कभी ऐसे जो जातक होते हैं जिनके हाथ में डमरू जैसी आकृति बनी हो, जो क्रॉस का ही एक परिष्कृत रूप है, तो ऐसे जातक जो होते हैं ज्योतिष या तंत्र साधना में विशिष्ट महारत हासिल करते हैं। ये एक विशेष योग माना जाता है, अर्थात इसका इस तरीके का होना ज्योतिष या तंत्र के प्रति विशेष लक्षण माना जाता है। कभी कभी ये क्रॉस जो होता है शनि पर्वत से थोड़ा सा हटके बृहस्पति पर्वत भी बन जाता है। यहाँ पर भी कभी कभी क्रॉस का चिन्ह देखा जाता है। ये एग्जैक्ट बृहस्पति पर नहीं होता है, ये मुख्यतः हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य में ही होता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ये खास तौर से ये माना जाता है कि ऐसे लोगों को जो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है। अच्छे ऐसे जातक जो होते हैं जिनके हाथ में बृहस्पति और शनि के बीच में या थोड़ा सा बृहस्पति की तरफ बढ़कर क्रॉस बना हो और अगर स्वतंत्र अवस्था में हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। उनको प्रवचन करते हैं ईश्वरीय कृपा विशेष तौर से होती है, इसलिए वो आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों का विशेष उनको ज्ञान होता है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है और वो उनके अंदर स्पिरिचुअल जो नॉलेज होती है, स्पिरिचुअल जो कृपा होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसके माध्यम से वो समाज को एक दिशा देते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों को जोड़ते हैं। ये बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। कभी कभी ये चिन्ह जो सूर्य रेखा है, यानी जो सूर्य पर्वत है, अनामिका उंगली के नीचे का जो माउंट होता है, इसके नीचे भी बनता हुआ देखा गया है। अगर यहाँ पे बना हुआ स्वतंत्र अवस्था में है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं और उनको व्यापारिक कार्य क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है। साथ साथ एक बात और भी देखी गई है कि ऐसे जातक जो होते हैं उनके जीवन में किसी का प्रभाव अवश्य होता है। किसी का प्रभाव से मतलब होता है उनके पारिवारिक किसी सदस्य का हो या किसी ऐसे व्यक्ति का जो जिससे वो प्रभावित हों, उससे उनके आदर्शों को मानने वाले ऐसे लक्षण प्रभावित करता है। तो ये भी शुभ योग माना जाता है। सूर्य पर्वत के नीचे का क्रॉस चिन्ह भी शुभ माना जाता है, जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य में होता है। इसके अलावा क्रॉस को जो है खास तौर से जो धन प्रतिष्ठा और वैभव का भी योग माना जाता है। ऐसे में एक चीज़ और देखी जाती है कि जब भी क्रॉस बनता है तो ये धन प्रतिष्ठा समृद्धि के लिए विशेष तौर से माना जाता है और अधिकांशतः ऐसे जो जातक होते हैं उनको थोड़ा सा संघर्ष भी करना होता है। संघर्ष कब करना होता है? जब ये क्रॉस भाग्य रेखा से मिलकर बने, यानी कोई भाग्य रेखा इस तरीके से निकली हो और यहाँ पर एक ये स्पष्ट क्रॉस बना हो, तो ऐसे जातकों को थोड़ा सा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और ये अवस्था होती है 30 वर्ष तक। 30 वर्ष के पश्चात उनके जीवन में सफलताओं के लक्षण आने लगते हैं और उनके अंदर विशिष्ट सम्मान प्रतिष्ठा का योग आता है। इसका आना थोड़ा संघर्ष अवश्य बताता है, लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, यानी आफ्टर 30 एज होने के बाद में ऐसे जातक निश्चित रूप से सम्मान प्रतिष्ठा के हकदार होते हैं। और उससे भी अच्छी एक बात होती है कि जो भी उनसे जुड़ता है, यानी उनके जो सहयोग करने वाले हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो मित्रों की संख्या हो, रिश्तेदार हों, सगे संबंधी हों या उनके संतान हो, कोई उनके जीवन में हमेशा एक सहायक के रूप में रहते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले संकट से उनको सहयोग करने के लिए वो हर समय तत्पर खड़े रहते हैं। ये भी एक ईश्वरीय कृपा ही मानी जाती है। दूसरों को सहयोग मिलना भी एक ईश्वरीय कृपा के अंतर्गत ही माना जाता है। अधिकांश लोगों के अंदर ये लक्षण नहीं होता। तो ये जो जब भी भाग्य रेखा के साथ क्रॉस बनती है तो ये खास तौर से थोड़ा सा संघर्ष कराता है, लेकिन संघर्ष के बाद में जीवन में सफलताओं के विशेष योग भी बनते हैं। ये भी निश्चित रूप से माना जाता है। जब भी ये क्रॉस ऐसे बने और भाग्य रेखा से बने, साथ ही साथ में मंगल रेखा भी अगर आज हाथ में आ जाए तो ये अति विशिष्ट योग माना जाता है। अर्थात क्रॉस के साथ में मंगल रेखा का आना, मंगल रेखा
जीवन रेखा के साथ में एक सहायक रेखा भी होती है। इसको गार्ड लाइन भी कहते हैं, बॉडी गार्ड लाइन भी कहते हैं, या इसको पैच लाइन भी कहते हैं, और इसको रक्षक रेखा भी कहते हैं, इसको देव रेखा भी कहते हैं, इसको सभी प्रकार से सुख समृद्धि की रेखा भी कहा जाता है। इसका आना इस बात का संकेत होता है कि ऐसे जातक के जीवन में पैतृक संपत्ति अच्छी होती है, अर्थात क्रॉस का बना होना और मंगल रेखा का होना इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि ऐसे जातक के जीवन में पैतृक संपत्ति अच्छी होती है और वो अपनी पैतृक संपत्ति के द्वारा अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं और उस धन का उपयोग अपने जीवन में अपने विशिष्ट सफलताओं में प्राप्त करते हैं। यानी उनका भाग्योदय का जो मूल लक्षण होता है वो उनके पैतृक संपत्तियों से प्रारंभ होता है और उसको डेवलप करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ये सभी लक्षण जो हैं वो खास तौर से क्रॉस से बनते हैं। क्रॉस को जो ईश्वरीय कृपा का लक्षण माना जाता है, ऐसे लोगों के हाथ में विशिष्टता का योग माना ही जाता है। खास तौर से ये देखा जाता है कि हथेली के जब भी मध्य में इसका बनना होता है, मध्य जो स्थान होता है वो सरस्वती जी का स्थान कहा गया है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात मध्य जो स्थान है ये सरस्वती जी का स्थान माना गया है, ज्ञान का स्थान माना गया है, अर्थात बौद्धिक स्तर में भी विशिष्ट वृद्धि का स्थान माना गया। इसलिए अगर जिसके हाथ में भी ये क्रॉस का चिन्ह है वो प्रातः उठकर अपने हथेली को देखे आंखें खोलते ही और मध्य में जहाँ पर क्रॉस बना हुआ है दोनों हाथों में वहाँ पर चूम ले उस हिस्से को और अपने चेहरे को स्पर्श कर ले, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में भाग्य में अत्यधिक वृद्धि का योग होता है, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा होती है जो कि आपके रूप में आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा करना ये और भी शुभ संकेत माना जाता है और सौभाग्य और जीवन में सुख समृद्धि के वृद्धि के लिए भी विशेष तौर से माना जाता है। कुछ रेखाएँ ऐसी भी होती हैं जो हमारे पूर्व जन्म के बारे में बताती हैं और ये भी बताती हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे या हम किस परिवार से संबद्ध थे, इस लक्षण को बताती हैं। तो इसके बारे में अगला वीडियो बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई संपर्क करना है, जानकारी करनी है तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।